आप लोग जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में फर्स्ट काउंसलिंग यानी प्रतीक्षा सूची की हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ये काउंसलिंग होने के आदेश जारी किए गए थे और हाईकोर्ट ने कहा था जब तक रिक्त सीटें बचती हैं तब तक जो है सभी प्रतीक्षा सूची में जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं तब तक काउंसलिंग कराई जाए, चाहे 1 काउंसलिंग हो, 2 काउंसलिंग हो, 3 काउंसलिंग हो, 4 काउंसलिंग हो। कहने का मतलब कोई भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। तो लगभग 1 साल पहले जुलाई 2023 में फर्स्ट काउंसलिंग करवाई गई थी। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी गई और इसके बाद जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं उन पर जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि दूसरी काउंसलिंग कराई जाए। तो अभी तक हाल ये था कि निदेशालय ये कहता था कि हम इसमें दूसरी काउंसलिंग कराएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उनको मंगा करके दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। हालांकि टीजीटी पीजीटी 2021 में जो विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग करवाई भी गई थी, लेकिन जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनकी दूसरी काउंसलिंग नहीं कराई गई थी। धीरे धीरे करते करते मार्च का समय आ गया और मार्च में आप लोग जानते हैं आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद से सब कुछ ठप हो गया। अब जब आचार संहिता समाप्त हुई है तो अभ्यर्थी फिर से मांग करने लगे हैं कि द्वितीय काउंसलिंग कराई जाए। इसको लेकर के जो प्रतीक्षा सूची के छात्र हैं वो शिक्षा निदेशालय गए, जहां पर निदेशक महोदय से वार्ता हुई। वार्ता में क्या कुछ चीज़ें निकल के आई वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा छात्रों की क्या प्लानिंग है, छात्रों ने आगे क्या कार्रवाई की है, क्या करने का इरादा है, निदेशालय क्या करना चाहता है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपने सभी प्रतीक्षा सूची के साथ जो भी आपके मित्र हैं, जो भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतीक्षा सूची की सारी अपडेट आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले आप ये खबर देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के खाली सीटों पर नियुक्ति की मांग है। छात्र टीजीटी पीजीटी की जो भी सीटें खाली रह गई हैं उन पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में जब छात्र निदेशालय पहुंचे वहां पर वार्ता हुई निदेशक महोदय से, तब क्या चीज़ें निकल के आई हैं ये देखिए। 19 जून 2024 की अपडेट है। यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय में बैठे अधिकारी अपने यहाँ वर्ष 2016 और 2021 के टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के रिक्त पदों को स्थानांतरण नीति 2024 के अंतर्गत भरने की योजना में है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मिलने गए टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी व्यथित हैं। निदेशक ने उन्हें अपने दफ्तर से भगा दिया और प्रशिक्षु और प्रवक्ता पद के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों ने निदेशक के गलत व्यवहार के बाद उनके हाथ पैर पकड़े, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पहुंचा। अभ्यर्थियों ने अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार का रास्ता पकड़ा। 11 जून को जनता दरबार में उनके ज्ञापन को लेकर के पहुंचे अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई। फिर भी उन्हें ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की माने तो उन्हें निदेशालय में बैठे निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उनका आरोप है कि निदेशक अपनी मनमानी कर रहे हैं। चुनाव से पहले निदेशक ने सबके सामने काउंसलिंग के लिए कहा था और बाद में उनके पास मिलने पर वो मुकर गए। साथ ही दुर्व्यवहार कर अपने कक्ष से भी भगा दिया गया। निदेशक आने वाले दिनों में उनके रिक्त पदों में करीब जो 250 से 300 पद रिक्त बताए जा रहे हैं उनको भरने का मूड नहीं बना रहे हैं। उनको स्थानांतरण और समायोजन से भरने की फिराक में है, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। एक अखबार की कटिंग यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों को स्थानांतरण या समायोजन से भरने की मंशा में निदेशालय। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि निदेशालय जो है टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों को स्थानांतरण और समायोजन से भरने की फिराक में है। हालांकि नियम ये होता है कि जिस भी पद का अधियाचन संबंधित विद्यालय से चला जाता है वो पद अगर विज्ञापित हुआ है तो सिर्फ विज्ञापन से ही भरा जा सकता है, चाहे वो फ्रेश अभ्यर्थी हो, फ्रेश पैनल हो या प्रतीक्षा सूची पैनल हो। अगर कोई पद अधियाचित हुआ है और विज्ञापित हो चुका है उसको किसी भी दशा में स्थानांतरण से या समायोजन से नहीं भरा जा सकता। अगर कोई ऐसे पद पर
ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो इसका ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। नियम ये है कि अगर पद अध्याचित है लेकिन विज्ञापित नहीं हुआ है तो भले उसको अध्याचन कैंसिल करा करके ट्रांसफ़र से भर दिया जाए, लेकिन अगर पद अध्याचित है और पद विज्ञापित भी हो चुका है तो फिर वो पद सिर्फ और सिर्फ भर्ती से ही भरा जा सकता है। किसी भी दशा में उसका स्थानांतरण के द्वारा पद नहीं भरा जा सकता उस पद को। फिर ये कैसे जो है ये हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा। लेकिन एक अपडेट आप लोगों के लिए और है, वो ये कि जब निदेशालय में अभ्यर्थियों के हित की बात नहीं हुई, उनको भगा दिया गया वहाँ से, तब फिर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार के यहाँ कंप्लेंट डाली और कंप्लेंट की एक फ़ाइल यहाँ पर दे सकते हैं। कंप्लेंट यहाँ पर देखिए मुझे लगता है 13 जून को की गई थी और यहाँ पर जो अपडेट आया है 18 जून का आदेश है। ये देखिए यहाँ पर जो अपडेट है वो यहाँ पर देखिए आख्या में देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक से अवशेष रिक्त पद का विवरण मांगा गया है। प्राप्त होने एवं माननीय न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 369/2024 में पारित आदेश के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री की जन सुनवाई पोर्टल है वहाँ से ये सूचना मिली है, ये आदेश हुआ है कि नहीं सभी जिलों से ब्यौरा मांगा गया है और जो भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश था और जैसे भी पदों का विवरण आता है उसी के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ निदेशालय ये भी कह रहा है कि यहाँ भर्ती कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, दूसरी तरफ यहाँ से ये आदेश भी जा रहा है जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से। इसके लिए अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया था, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीएम को टैग करते हुए। और यहाँ पर भी देखिए अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके शासनकाल में अधिकारी इस कदर तानाशाह हो गए हैं कि विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों की घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं, उनका कोई कार्य नहीं हो रहा है। टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग करा करके हमारी मदद करें। तो छात्र एक तरह मुख्यमंत्री से गुहार भी लगा रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी वेटिंग में नियुक्ति हो। तो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी वेटिंग में हैं तो आप लोग एकजुट होइए और मिल करके प्रयास करिए, क्योंकि जो सीटें रिक्त हैं उस पर आपका हक है नियुक्ति लेने का। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी वेटिंग के और वहाँ पर सारे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। एक अपडेट आपके लिए यहाँ पर और है जिसको भी आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है टीजीटी पीजीटी काउंसलिंग के मामले को लीपापोती करने में लगे विभाग के अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ज्ञात हो कि टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के अभ्यर्थी पिछले 11 जून और 18 जून को अपनी काउंसलिंग के मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जा चुकी हैं। अभी 18 जून का ही मैंने आपको आदेश दिखाया था जन सुनवाई पोर्टल का। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस संबंधित मामले में IGRS किया गया था, जिसमें अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई कि मामला अभी कोर्ट में है और हम सीटों का विवरण मंगा रहे हैं, परंतु सीटों का विवरण पिछले 11 महीने से मंगाया जा रहा है। 5 रिमाइंडर सर्कुलर भी जारी किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई विवरण नहीं आया है। तो छात्रों ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया है कि IGRS में कंप्लेंट करने के बाद जो है ये कहा गया कि मामला कोर्ट में है, लेकिन मामला फ़िलहाल यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट में नहीं है और 11 महीने से लगातार सीटों का विवरण मंगा रहे हैं, लेकिन अब तक इनका विवरण नहीं आ पाया है। तो ये लीपापोती का भी छात्रों ने यहाँ पर आरोप लगाया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।